वास्तविक तौर पे अगर हम किसी भी फसल की बात करें तो उसके अंदर हम 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उन 17 पोषक तत्वों के अंदर से 3 पोषक तत्व हमें प्रकृति के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। बाकी अन्य पोषक तत्व हम खाद के तौर पर खेत में लगाते हैं, जिनमें ज़्यादातर सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि डीएपी, यूरिया, पोटाश और सल्फर, इन खाद का प्रचलन हर क्षेत्र में अधिक मात्रा में होता है। अगर आज मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर डीएपी एक ऐसा खाद है जिसकी हर जगह शॉर्टेज दिखती है या बनाई जाती है, लेकिन वास्तविकता में उस डीएपी का उपयोग हमारे खेत में कितना हो रहा है, इसकी जानकारी हमारे हर किसान साथी को नहीं है। अगर आज हम एक डीएपी का बैग लेके आते हैं और उस डीएपी के बैग को हमारे खेत में लगाते हैं तो उस 50 किलो के डीएपी के बैग में हमें फास्फोरस की कितनी मात्रा मिलती है, इसकी जानकारी हो सकता है कि हमारे सब किसान साथियों को नहीं है। आपने कभी गौर किया है जो डीएपी का, बच्चों शांत हो जाओ, जो डीएपी का बैग आप लेके आते हैं उसकी जो कीमत है भारत सरकार ने 1350 रुपये निर्धारित करी है। उस 1350 रुपये की डीएपी को अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो फास्फोरस की कितनी मात्रा आपको मिलती है। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। जो डीएपी हम लेके आते हैं उसमें 18 यूरिया और 46% P2O5 होता है। उस 46% के अंदर जो घुलनशील मात्रा में फास्फोरस है वो 39.5% आता है। तो अगर हम 100 किलो की बात करें तो उसके अंदर 46% है, तो अगर एक कट्टे में अगर आप निकालें एवरेज तो लगभग 9 किलो के आसपास आपको फास्फोरस का मात्रा मिलती है। अब हमारे किसानों के बीच में प्रचलन क्या है कि हम डीएपी की मात्रा अधिक लगाएंगे, यूरिया की मात्रा अधिक लगाएंगे। तो इस तरह से जो आज समस्या आ रही है कि समय पे यूरिया नहीं मिल पाता है, कई बार डीएपी नहीं मिल पाती है, उसका एक कारण यही है कि जितनी आवश्यकता है हमारे खेतों को उससे कई अधिक मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए अलग अलग पैमाना निर्धारित किया है कि इस फसल के लिए आपको इतनी डीएपी, इतना यूरिया और इतनी फास्फोरस या इतना पोटाश लगाना है। लेकिन हमारा जो प्रचलन है वो उससे अलग है। यही कारण है कि हमारी जो भूमि है दिन प्रतिदिन उपजाऊ क्षमता के मामले में कम होती जा रही है और जो पैदावार है उसको हम उस पैमाने तक नहीं ले जा पा रहे हैं जितनी हमें लेनी चाहिए। इसी माध्यम के थ्रू जो हमारी सरकार है वो एक पहल चला रही है कि जो नई तकनीक की खाद आ रही है उसमें आप चाहे एनपीके ले लीजिए जिसमें आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश तीनों मिलता है, चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर ले लीजिए, चाहे नैनो डीएपी हो, नैनो यूरिया हो या मल्टी न्यूट्रिएंट की बात करें हम, तो इन सब का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भ्रमित किया जाए कि जो आप खाद लगा रहे हैं वो ना लगाएं। इसका उद्देश्य ये है कि जो परंपरागत तौर पे हम खेती कर रहे हैं उस खेती के अंदर कम लागत के अंदर आपको कैसे अधिक फायदा दिया जाए, इसके लिए ये नए खाद आपके बीच में ला रही है सरकार। जैसे इफ्को के माध्यम से आपको नैनो डीएपी, नैनो यूरिया मिल रहा है। अदर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो आपको नैनो डीएपी, मल्टी न्यूट्रिएंट और नई तकनीकों के खाद दे रही है। तो इस पे मैं थोड़ी सी आपको ये जानना चाहूँगा कि जो अभी हमारे बीच में किसान साथी बैठे हैं इसमें से ऐसे कितने किसान साथी हैं जो स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट देना शुरू कर चुके हैं, कि जो डीएपी, यूरिया के अलावा ऊपर से कितने लोग हैं जो स्प्रे से खाद लगाते हैं? हाथ खड़ा करें एक बार। देखिए, बहुत कम संख्या है, मतलब 5% भी नहीं है। देखिए, आने वाले समय में जो फास्फोरस रिच जो भी आपके बल्क फर्टिलाइजर है, चाहे हम डीएपी की बात करें चाहे एनपीके की बात करें, इनका प्रचलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देखिए, आप जो देख रहे हैं अपने क्षेत्र में भी कि डीएपी की किल्लत हर साल बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जो हमारा किसान साथी है वो एनपीके को लगाने में झिझक रहा है, क्योंकि एनपीके से किसान का ये संबंध है कि उसके अंदर डीएपी वाली क्वालिटी नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर, मैं चंबल फर्टिलाइजर की बात करूँ तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर टीएसपी, एसएसपी और एनपीके इनके ट्रायल्स लगवाए हैं डीएपी के बराबर में। और कुछ किसान साथी हैं वो अपने खुद टेस्टिमोनियल से बताते हैं कि उनको इससे क्या फायदा मिला है डीएपी की तुलना में एनपीके लगा के। तो आपसे जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कृषि विभाग
के माध्यम से या चंबल फर्टिलाइजर के माध्यम से हमारा ये आग्रह है कि आप जो पारंपरिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उसमें डीएपी पे ही ना टिक के अन्य एनपीके के उत्पादों का उपयोग करें। साथ ही साथ में जब आपको आपकी फसल, चाहे दलहनी फसलें हो, तिलहनी फसलें हो, चाहे ग्रेन्स हो, उस पर जब दोबारा से आपको खाद लगाने की आवश्यकता पड़े लगभग 35 दिन पे जब आप पहला पानी लगाते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि आप स्प्रे के माध्यम से खाद लगाएं, जिससे कि आपकी जो खाद लगा रहे हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि जब आप ग्रेन्यूल्स फेंकते हैं तो पूरा का पूरा खाद आपकी फसल को मिलता है। उसमें से कुछ खाद जितनी फसल को आवश्यकता होती है वो अवशोषित कर लेती है, बाकी आपका खाद मिट्टी में पड़ा रह जाता है। यहाँ पे आलू की खेती करने वाले किसान समझ रहे होंगे कि जब आप आलू निकालते होंगे तो डीएपी का दाना मिलता है नीचे उसमें। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो मिट्टी में घुल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी घुलनशीलता नहीं होती है। लेकिन जब आप स्प्रे के माध्यम से खाद का उपयोग करते हैं तो वो आपकी फसल को पूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है और वो उस समय पे जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो पूर्ति करता है। तो इस स्थिति पे आपके यहाँ पे जो भी फसल है, चाहे गेहूं की बात करूं, अभी बाली निकलने वाली होगी या दाना पड़ना शुरू हो गया होगा, इस अवस्था पे किसान ऊपर से खाद ना फेंक के उसमें स्प्रे के माध्यम से अगर खाद का उपयोग करता है तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा बजाय कि फेंकने के। इसके अंदर में हमारे चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के एक उत्पाद है उत्तम प्रणाम, उसके ऊपर आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, बाजार के अंदर हर कंपनी बहुत सारे उत्पाद लेके आ रही है, स्प्रे के लिए अलग लेके आ रही है, फोलियर के लिए अलग ला रही है, ग्रेन्यूल के अंदर अलग लेके आ रही है, मिक्सचर में अलग लेके आ रही है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर ने पिछले 5 सालों तक इंतजार करके एक बहुत बड़ी संस्था है टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ में मिलकर एक उत्पाद बनाया है जिसका नाम है उत्तम प्रणाम। अब उत्तम प्रणाम बाकी लिक्विड फर्टिलाइजर से अलग क्यों है? वर्तमान समय में बाजार में जो भी आपको लिक्विड फर्टिलाइजर मिल रहा है, चाहे नैनो डीएपी हो, नैनो यूरिया हो, XYZ किसी भी कंपनी का खाद हो, वो सभी एक केमिकल प्रोसेस से बने हुए हैं। उत्तम प्रणाम इकलौता ऐसा उत्पाद है जो आपको केवल बायोलॉजिकल बेस में मिलता है। अगर इस उत्पाद की बात करूं मैं, तो ये बायोलॉजिकल बेस से बना हुआ है। बायोलॉजिकल बेस को मैं समझाऊंगा आपको। जैसे देसी भाषा में हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने अंग्रेजी दवाई दी आपको, वो तुरंत काम कर गई। एक आती है आयुर्वेदिक दवाई जिसका असर धीरे होता है पर नुकसान नहीं करती है वो। तो आप ऐसा समझिए कि ये आयुर्वेदिक तरीके से बनी हुई है। इसका क्या फायदा है कि आप जब इसको अपने खेत में लगाते हैं किसी भी दवा के साथ मिला के या किसी भी माध्यम से, तो ये आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बायोलॉजिकल बेस बना हुआ है। अगर इसकी मात्रा कम रह जाती है, ज़्यादा रह जाती है, या इसका छिड़काव किसी पशु पर हो जाता है, आपके ऊपर हो जाता है, तो इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी चीज़, जब भी आप इसके घोल को किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाते हैं या फफूंदीनाशक के साथ मिलाते हैं तो वो घोल फटता नहीं है। ये 3 सबसे लाभकारी चीज़ें उत्तम प्रणाम में आपको मिलती है। साथ ही साथ में इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं वो 7 न्यूट्रिएंट एक ही स्प्रे में मिलते हैं। उसमें आपका पोटाश, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम और आयरन, ये 7 पोषक तत्व नैनो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में एक मॉलिक्यूल पे आपको स्प्रे के माध्यम से मिलेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।